थैंक यू अल्पेश। आज जो जी टॉपिक सर। रखा है सामाजिक उत्तरदायित्व और पे बैक टू सोसाइटी, तो ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व और पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट है, ये वहीं से डिव्ड होता है जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में संदेश दिया था। अंग्रेजी में उन्होंने बोला था, एक बार मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद हिंदी में मैं उसका अर्थ बताऊंगा। इंग्लिश में उन्होंने बोलते हुए ये कहा था, आवर सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड अ लिटिल बिट विथ एजुकेशन। सम पर्सन हैव रीच्ड हाई पोस्ट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, but these educated person have betrayed me. I expected that they would do social service after getting higher education, but what I see is a crowd of small and big clerk who are busy in filling their own bellies. Those who are in government service have a duty to donate 1/20th part of their pay for social work. Only then the society will progress. Otherwise, only one family will be benefited. And all hope of society are centered on a boy who goes for getting education from a village. An educated social worker can prove to be a boon for them. So ये उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया था कि उनको ये था कि भाई ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अफसर बनने के बाद समाज की सेवा करना चाहिए और 1/5 1/20 हिस्सा, मतलब कि 5% उनको जो है अपनी सैलरी का सोशल सर्विस के ऊपर खर्च करना चाहिए। 95% वो अपने पर्सनल के लिए खर्च करें, लेकिन 5% उन्हें जो है सामाजिक सेवा में खर्च करना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कथन था जो है। इस्लाम में भी इसका सिद्धांत है जक़ात का, कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको जो है जक़ात के रूप में वहां पे 2.5% का प्रोविजन है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5% के लिए कहा था कि 5% आपको देना चाहिए। आगरा के भाषण में ही डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं तो सोचता था कि ये पढ़ने लिखने के बाद, अफसर बनने के बाद समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक क्लर्कों की भीड़ पैदा हो गई है और जो कि अपना ही पेट पालने में लगे रहते हैं। उनका ये मानना था कि जब कोई पढ़ता लिखता है तो पूरे गांव को, पूरे समाज को उससे उम्मीद रहती है, तो उसे पूरे समाज के लिए सेवा करना चाहिए था। ये था मोटा मोटा उनके आगरा के भाषण का उद्देश्य। मतलब नटसेल में एक बात और उन्होंने कही थी कि अगर आप, जो नेताओं के लिए कही थी उन्होंने, कि अगर आप जो है दूसरे के महल में जाते हो तो ठीक है जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी को आग लगाकर मत जाओ, क्योंकि जब महल वाला धक्के मार करके निकाल देगा तो तुम्हें झोपड़ी ही है जो तुम्हें सहारा दे सकती है। ये बात उन्होंने राजनेताओं के लिए कही थी। अब पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट यहीं से डिराइव होता है कि हमको जो नौकरी मिली है, SC ST और OBC के लोगों को जो नौकरी मिली है वो उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं मिली है। हमारी कोई व्यक्तिगत मेहनत हमने किया और हमको नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं है, बल्कि हमको रिप्रेजेंटेशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 15(4) और 16(4) में, उसके तहत हमको एज ए अपने सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नौकरी मिली है। तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने समाज के प्रतिनिधि के रूप में नौकरी कर रहे हैं। तो इस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समझते हुए बामसेफ ने ये लोगों को समझाया कि भाई चूंकि आपको जो नौकरी मिली है, आप जो अफसर बने हैं, आप जो कर्मचारी बने हैं, तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तहत बने हैं, और उसमें जो गणना हुई है वो रिक्शा चलाने वाले से लेकर के जूता पॉलिश करने वाले, कपड़ा धोने वाले, फल बेचने वाले, सभी की गणना हुई है। तो आपको जो इनकम मिल रही है उसमें सबका जो है शेयर है, सबका हिस्सा है, और चूंकि सबका हिस्सा लेकर के आप अफसर बने हैं तो आपको सबको वापस करना, पे बैक करना है।
आपने ले लिया, सबके बिहाफ पे आपने ले लिया है, तो आपको उसे सोसाइटी को पे बैक करना, वापस करना है। अगर आप पे बैक नहीं करते, जैसे आपने किसी का खा लिया और पे बैक नहीं करते हैं, तो आप ईमानदार नहीं कहलाएंगे। ईमानदार तभी आप कहलाएंगे जब आपने, जो आपके ऊपर कर्जा है, एक तरह से ये समाज का हमारे ऊपर कर्जा है, तो इस कर्ज को से हमें उरीड़ होना है, तो हमको सोसाइटी को पे बैक करना है। अब पे बैक करना, तो हमारे पास है क्या कि हम जो पे बैक कर सकते हैं। जैसा दास ने बताया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही है। सामाजिक उत्तरदायित्व को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही है कि समाज के दर्द को अपना दर्द समझना। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आई हैव नेवर डिसोन्ड माई कम्युनिटी, मैं सब हमेशा उनकी खुश सुख और दुख दोनों को बांटता रहा हूं। तो यही जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व के जिसको एहसास हो जाएगा, वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार हो जाएगा, और वही समाज में जागरूक है। लोग कहते हैं हमारे समाज में बहुत जागरूक है, तो जागरूक आप किसको डिफाइन करते हैं? जागरूक वो है जो समाज के दर्द को अपना दर्द समझने लगा है। जागरूक वो है जो पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार हो गया है। अब पे बैक टू सोसाइटी में है क्या, आपके पास है क्या जो आप सोसाइटी को पे बैक करेंगे? तो आपके पास तीन चीज है। आपके पास टाइम है, आपके पास टैलेंट है, और आपके पास ट्रेजरी है। ये तीन चीज आपके पास है। यही तीन आप अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आप पे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। सो टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप सोसाइटी को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपका वो टैलेंट जो सोसाइटी के किसी काम का नहीं है। हमारे समाज में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, उनकी टैलेंट पे किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अपना टैलेंट जो है शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, जो है टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक टाइम नहीं देंगे, तब तक उनके टैलेंट का सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास है, एजुकेटेड लोगों के पास है, वह टाइम। उन्हें टाइम समाज से शेयर करना चाहिए। और दूसरा है उनके पास टैलेंट, उनके पास हुनर है। बहुत लोगों के पास बहुत तरह के हुनर है। कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा लेख लिख सकता है, कोई भाषण दे सकता है, कोई कविता कर सकता है, कोई नाटक कर सकता है। तो जो भी आपका टैलेंट है, उस टैलेंट को समाज की जो समस्याएं हैं उसको मुक्ति दिलाने के लिए आप उपयोग करते हैं, तो ये भी आपके संसाधनों का समाज को सदुपयोग हो गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ट्रेजरी, कि आपके पास पैसा है, चूंकि आप जो एजुकेटेड एम्प्लॉई हैं, आपके पास मनी है, तो आपको उस मनी का समाज को हिस्सा देना चाहिए। कितना देना चाहिए, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के भाषण में स्पष्ट किया है। भाई 95% तुम अपने लिए खर्च करो और 5% आप सोसाइटी के लिए खर्च करो। इस्लाम में भी इसका प्रोविजन है, इस्लाम में भी जकात का प्रोविजन है, इस्लाम में 2.5% देने का प्रोविजन है। जहां तक बुद्धिज्म की बात है, तो बुद्धिज्म में भी 10 पारमिताएं बताई गई हैं। 10 पारमिताओं में एक दान पारमिता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध भी मानते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा को उन्होंने कहा कि अत्यधिक जो संचय आप करते जाते हैं प्रॉपर्टी का, तो वो भी आपके दुख का कारण है। तो संचय नहीं करना है, तो अत्यधिक प्रॉपर्टी आपके पास संचित ना हो, तो आप जो है उसका एक हिस्सा समाज में दान पारमिता के तहत दान देते रहिए। और दान देते रहेंगे तो आपका व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली आपको रहना सोसाइटी में है। आप कितने भी बड़े अफसर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, आपका जो है मूल्यांकन है, वो आपकी सोसाइटी के वैल्यू से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपको खुद भी दोनों में बैलेंस करके चलना है। आपको अपने को भी आगे बढ़ाना है और सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर केवल आप अपने को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और सोसाइटी को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो उसके दुष्परिणाम आगे चल करके आपको झेलना होगा, क्योंकि रहना आपको समाज में है। लेकिन अगर समाज का स्तर ऊपर उठ जाएगा, तो आपका सम्मान अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि पे बैक टू सोसाइटी में दो ही बातें हैं। पहला,
सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब कि आप जो है समाज के दर्द को अपना दर्द समझिए और ये समझिए कि आपको जो नौकरी मिली है वो आपको सामाजिक प्रतिनिधित्व के तहत मिली है, और चूंकि आपको नौकरी सामाजिक प्रतिनिधित्व के तहत मिली है इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी समाज को शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो यही पे बैक टू सोसाइटी आप करते हैं। धन्यवाद। अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई है और लोगों ने काफी बातें बता दी है। पे बैक टू सोसाइटी तो मैंने पहले अपने राउंड में बता दिया कि पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट यही है कि आप जो कुछ भी बने हैं, जिस भी पोजीशन पे पहुंचे हैं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) और 16(4) का बेनिफिट लिया है और रिप्रेजेंटेशन के तहत आप पहुंचे हैं, तो आप जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है बल्कि आप जो है समाज के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है कि आप समाज को पे बैक करें। जो पे बैक करने के लिए सब लोगों ने बताया कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी तीन है। तीन में से जो आपके पास है वो आपको पे बैक करना चाहिए। तीन में सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि प्रबल प्रताप सिंह जी बता रहे थे, मैं भी उनसे सहमत हूं कि टाइम जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट अगर आपके पास है और आप टाइम नहीं देते हैं तो उस टैलेंट का समाज को कोई फायदा नहीं है। और ट्रेजरी इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा। बिना टाइम लगाए जो है ट्रेजरी नहीं इकट्ठा हो सकती है। तो बहुत से हमारे लोग हैं जो पैसा तो दे देते हैं लेकिन टाइम नहीं देना चाहते हैं आज की जनरेशन में जो है। तो मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो सोसाइटी को टाइम भी दें। जो दूसरी बात है, आपने जो सवाल पूछा था सब लोगों से कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आदमी जो है, हम जो समाज के अंग हैं, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है। अगर समाज मजबूत होगा तो हम अपने आप, चूंकि हम समाज की एक कड़ी है, तो समाज मजबूत होगा तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। समाज को मजबूत के बगैर अगर हम मजबूत बनते हैं तो हम उसकी जो हमारी जो मजबूती अगर किसी तरह से बन भी गई तो हम उसको मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज जो मजबूत नहीं है। इसके लिए बहुत से उदाहरण है। बाबू जगजीवन का उदाहरण है, वर्तमान में कई नेताओं का उदाहरण है। तो आपको हमेशा समाज हित और व्यक्तिगत हित दोनों में बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है केवल अपना व्यक्तिगत हित देखिए और समाज हित न देखिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके इर्द गिर्द जो बने रहिए। जो है विचारधारा से समझौता ही आदमी तब करता है जब उसका वेस्टेड इंटरेस्ट समाज हित के इंटरेस्ट के ऊपर हावी होता है। देन वो विचारधारा से समझौता करने लगता है, विभिन्न जगहों पे जाने लगता है। जो बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का कोटेशन है वो यही है कि भाई दूसरे के महल में जाओ लेकिन अपनी झोपड़ी जला के मत जाओ। तो दूसरे के महल में क्यों जाता है? विचारधारा से समझौता करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका वहां वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो कुल मिला के ये है कि आपको व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित मतलब समाज का हित, इन दोनों में बैलेंस रख के चलना है। व्यक्तिगत हित भी देखना है और सामूहिक हित भी देखना है। रही जो बात बामसेब की, तो बामसेब जो है, बहुत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से भी ये सवाल पूछा जाता था कि आप खाली ये जो शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम, ओबीसी की प्रॉब्लम, कास्ट की प्रॉब्लम ही लेकर के चलते हैं। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याओं पे आप क्यों नहीं अपना आंदोलन चलाते? तो बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने यह जवाब दिया कि देखो भाई, मैंने एक समस्या पकड़ा है और एक समस्या से मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मैं अपना जीवन इस समस्या के समाधान के लिए लगाना चाहता हूं। बाकी जो समस्याएं तुम बता रहे हो उन समस्याओं पे तुम मेहनत करो, तुम चलाओ, हम तुम्हें रोक थोड़ा रहे हैं। वैसे ही बामसेफ ने भी एक अपना मिशन बनाया है और वो मिशन है व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का। तो हमारा एक ही मिशन है और इसके लिए जैसा दास बाबू ने बताया है कि जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें ये लिखा गया है कि बामसेफ इज यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो अपने सदस्यों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बामसेफ इस मामले में अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है कि बामसेफ जिन कर्मचारियों का संगठन है उन कर्मचारियों के हित के लिए काम नहीं करता। बामसेफ इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई बट नॉट फॉर द एम्प्लॉई बट फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए ये संगठन है। तो बामसेफ जो ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए, बामसेफ ये नहीं कहता है कि अन्य वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बामसेफ ने इस रोल को अपने ऊपर नहीं लिया है। जो लोग ये करना चाहते हैं बामसेफ उनका स्वागत करता है, उन्हें सहयोग करता है, लेकिन हमारा जो अपना रोल है हम उसी रोल के उसी के दायरे में रह करके अपना काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है सब लोगों ने बोल लिया है। कंक्लूसिव ओपिनियन कि हमारे समाज में जो जागरूक हैं, जागरूक वही है जो अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी पे बैक टू सोसाइटी कर रहा है, जो समाज के दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। तो मैं बामसेफ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं सभी दर्शकों से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 25, 26, 27, 28 दिसंबर को रिंगनाबाड़ी नहीं, इस बार हम आंध्र प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं, राजमुंद्री में। तो हमारे लोग फील्ड में हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे साथी जाएं उनको अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हमें जैसा दास बाबू ने बोला है उसको नट सेल में अगर डिफाइन किया जाए तो ये है कि हम चूंकि समाज में ही रह रहे हैं, तो समाज अगर बेहतर होगा तो हम ज्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे। अगर समाज बेहतर नहीं होगा तो हम इंडिविजुअल कितना भी बेहतर हो जाए, हमारा सार्वजनिक जीवन बेहतर नहीं होगा। तो पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। समाज की समस्याओं को से मुक्ति दिलाने के लिए आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है, और इसके तहत जो हमारे इस्लाम में भी प्रोविजन है, बुद्धिज्म में भी प्रोविजन है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसका प्रोविजन कर रखा है। तो आप जो है अपने जो आपका ऋण है, आपके ऊपर सोसाइटी का जो कर्ज है, उस कर्ज से आप जो ऋण होइए और समाज को अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी शेयर करिए। और ये शेयर करते हैं तो आपको भी एक सुखद अनुभूति होगी, आपको भी बाद में चल करके पश्चाताप नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने जो समाज का उत्तरदायित्व था आप उसको पूरी तरह से निभाए। तो यही मेरा संदेश है कि आप सब लोग अपना जो है सामाजिक उत्तरदायित्व निभाइए और अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी शेयर कीजिए, जिससे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।